राधे राधे एंड वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशन सीक्रेट। तो कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मैनिफेस्टेशन सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो आज का टॉपिक है सेल्फ कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है और सेल्फ कंसेप्ट से आप अपनी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेल्फ कंसेप्ट मीन्स आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आप खुद के बारे में कैसा फील करते हो, आप दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, फेलियर और विनर, सेल्फ डाउट या फिर कॉन्फिडेंट, इसी को सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। तो क्या अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा ना हो, हमारा सेल्फ कंसेप्ट बढ़िया ना हो, तो क्या हम जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, डिज़ायर लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा ना हो? तो सेल्फ कंसेप्ट आपका कॉन्फिडेंस हाई करता है। जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, आप लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप वहाँ पे नर्वस हो जाते हो। आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो किसी और से बात कर रहा है, वो किसी और से बात करने लगी है। ठीक है, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुद पर कि आप ये बोल सको कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जो मुझे छोड़कर गया है या फिर जो मुझे छोड़कर जाएगा, जिसने मुझे ब्लॉक किया है, वो खुद एक दिन आपसे आकर माफ़ी माँगेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही लो कॉन्फिडेंस में हो। आप सोच रहे हो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट इन्हीं सब चीज़ों के लिए रामबाण उपाय है। इट्स अ श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन। सेल्फ कंसेप्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है। सेल्फ कंसेप्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करता है ताकि आप मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हो जाओ। तो सेल्फ कंसेप्ट के लिए कुछ अफर्मेशन है जिसे आपको रोज 5 से 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है। इससे आपके अंदर का डर खत्म होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और शीशे के सामने खड़े होकर आपका जो रिफ्लेक्शन है ना, उससे आपको मुस्कुराते हुए इन अफर्मेशन को बोलना है कि आई एम नेचुरली कॉन्फिडेंट एंड वैल्यूएबल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, I can manifest anything and anyone instantly. I am worthy of deep and unconditional love. My thoughts shape my reality. I am beautiful. I am powerful. ये सब अफर्मेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं। एंड जब आप सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशन भूलते हो ना, तब आप लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो। आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आप लैक वाली स्टेट से अबंडेंस वाली स्टेट में शिफ्ट हो जाते हो। जब आपको खुद पर भरोसा होता है ना, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है, तब आपकी डेस्परेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, आप जो डेस्परेट होते हो ना कि अभी नहीं आया, अरे अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अरे ये क्यों नहीं हुआ, अरे वो क्यों नहीं हुआ, ये सब जो डेस्परेशन है ना आपकी, ये खत्म हो जाती है। फिर आप जो भी अफर्मेशन करते हो, चाहे वो एसपी से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर लेते हो किसी भी चीज़ को। एंड सेकेंड थिंग, अच्छा आपने ऐसा बहुत लोगों में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, वो भीड़ में भी अलग ही दिखाई देते हैं। देखा है ना ऐसा? हाँ, वो हो सकता है आपकी सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, आपकी कज़न ब्रदर सिस्टर हो, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो औरों की तरह शायद में नहीं जीते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं ना, वो कहते हैं मुझे प्यार ही नहीं आता खुद पर, मुझे अब खुद से प्यार ही नहीं है, ठीक है? मुझे अब नहीं जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। यार क्यों? क्यों ऐसा बोलते हो? हाँ? और पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप किसी के पीछे इतना भाग चुके हो, किसी को इतना चेस कर चुके हो कि आप खुद को ही भूल जाते हो, खुद को ही प्यार करना भूल जाते हो। ठीक है, आप सेल्फ लव भूल जाते हो। तब आप कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपके अंदर डेस्परेशन आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि जब आपको खुद से ही प्यार नहीं है और जो आपकी डिज़ायर है वो भी तो आपसे ही रिलेटेड है ना, वो भी तो आपके थॉट से ही बनी है ना। हाँ, तो आप अपना सेल्फ कंसेप्ट ऐसा बूस्ट अप करो, आप अपना सेल्फ कंसेप्ट इतना तगड़ा बनाओ कि आपको कोई रिजेक्ट ही ना कर पाए। ठीक है?
जो कोई आपसे एक बार मिले, आपसे बात कर ले, वो आपका दीवाना हो जाए। वो फिर सबसे यही कहे कि भाई मुझे भी उसके जैसा बनना है, मुझे भी उसके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, बनना है ना ऐसा। हाँ। लोग जब आपसे मिले तो वो सबसे यही कहे कि उससे मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद अलग ही वाइब आ रही थी, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, वो अलग ही लेवल का बंदा है। तो मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कितना एनर्जेटिक पर्सन है, उसका ऑरा, उसका एटीट्यूड अलग ही वाइब देता है। तो ऐसे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा? बताओ, आप छोड़ना चाहोगे? नहीं ना। हाँ, आपका एसपी अपने पेरेंट्स से बोलेगा कि पापा अब मुझे उसके बिना एक भी पल नहीं रहना है। डियर, तुम क्यों डेस्परेट हो यार? अपने अंदर एटीट्यूड लाओ। देखो, हम सब एक एनर्जी हैं, ठीक है? हम सब एक एनर्जी हैं, और जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाओगे, ठीक है, वो चीज़ बढ़ेगी, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। जहाँ पर आपका फोकस होगा, ठीक है, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। समझ रहे हो? जब आप खुद पर डाउट नहीं कर रहे होगे कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा वो मुझसे बात करेगा या करेगी कि नहीं करेगी, कहीं वो भूल तो नहीं गया, कहीं वो भूल तो नहीं गई। अरे भाई, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा ना, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद पर भरोसा होगा कि वो मुझे छोड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा मुझे ही पाएगा। हाँ, ऐसा एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। आप शायद में जीने की जगह, आप डाउट में रहने की जगह, आप कॉन्फिडेंट में रहोगे। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप सामने वाले की वैल्यू से ज़्यादा आप अपनी अहमियत समझोगे, दूसरों से पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, आप अपने टाइम की वैल्यू समझोगे। आप किसी और पे इन्वेस्ट करने की जगह, आप किसी और को चीज करने की जगह, वो समय, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर आप खुद को दोगे, खुद पर इन्वेस्ट करोगे। तब आपका एसपी तो क्या, आपका क्रश, आपका एक्स आपकी तरफ खींचा चलाएगा। आप किसी के लिए पागल मत बनो, ठीक है? आप किसी के लिए पागल मत बनो। आप खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपके पीछे पागल हो जाए। समझे डियर? उसके लिए आपको रोना धोना बाबू शोना बंद करना होगा। अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने करियर पर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो। कुछ लोगों के बाल ऐसे ही बिखरे रहते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन लिया, ठीक है, कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। ये दोनों के लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है? अच्छा, आप खुद बताओ, आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके बाल बिखरे हों, ड्रेसिंग सेंस ना हो, ठीक है, कुछ भी कपड़ा पहन रहा हो, बात करने में हिचकिचाए, नर्वस हो जाए, उसके शक्ल पे ही 12 बजे हो, लो कॉन्फिडेंस हो, तो क्या आप उसे बात करना पसंद करोगे? हाँ, लिटरली मैं बताऊं, आप नहीं पसंद करोगे, ठीक है, आप मना कर दोगे। तो वैसे ही आप खुद को भी तो सोचो। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें आता सब कुछ है, ठीक है, पर वो इंटरव्यू में लो कॉन्फिडेंस की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। आपका दिल किसी पर आ गया, लेकिन आप लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो आपको भी अपना सेल्फ कंसेप्ट बूस्टअप करना होगा, ठीक है? अपने सेल्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैंने जो अफ़र्मेशन बताई है, उन अफ़र्मेशंस को भूलो। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, ठीक है? समझ रहे हो? चलो, अब हम आपका सेल्फ कंसेप्ट चेक करते हैं और देखते हैं आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। फर्स्ट, लो सेल्फ कंसेप्ट मीन्स पुअर सेल्फ कंसेप्ट। सेकेंड, मीडियम सेल्फ कंसेप्ट मीन्स आप मॉडरेट हो, ठीक है, ना सेल्फ कंसेप्ट आपका हाई है ना ही बहुत ज़्यादा लो है। थर्ड, हाई सेल्फ कंसेप्ट, इट मीन्स आप अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो, और बहुत सारी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, ठीक है? तो अब बताओ, आपका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है? फर्स्ट, लो सेल्फ कंसेप्ट। सेकेंड, मीडियम सेल्फ कंसेप्ट। थर्ड, हाई सेल्फ कंसेप्ट। जल्दी से कमेंट में बताओ, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो, ओके? और इस वीडियो के बाद आपका सेल्फ कंसेप्ट कितना बूस्टअप हुआ है वो भी बताना। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।